हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 एनसीईआरटी की इंग्लिश की लेसन नंबर 5 क्वालिटी। आई नो हिम फ्रॉम द डे ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। नरेटर यहाँ पे स्टोरी की शुरुआत करते हुए बोलते हैं कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ जब मेरे पापा उनके पास जूते बनवाया करते थे। ही लिव विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। वो अपने बड़े भाई के साथ शॉप में काम करते थे और वहीं रहते थे, विच वॉज इन स्मॉल बाई द स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। एक लंदन के फैशनेबल पार्ट में एक पुरानी टाइप की छोटी सी जगह हुआ करती थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शंस। देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ जैस्लर्स ब्रदर्स। कोई अलगपन नहीं था वो शॉप के अंदर, सिर्फ वो दुकान का नाम था जैस्लर्स ब्रदर्स। ठीक है। एंड इन द विंडोज अ फ्यू पैर्स ऑफ बूट्स, और विंडो में से थोड़े अलग अलग टाइप के बूट्स देखने को मिलते थे। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर, और जो ऑर्डर दिया जाता है वही बनाते थे। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और वो जो बनाते थे वो कभी भी ऐसे नहीं हो कि परफेक्ट ना हो, एकदम परफेक्ट टाइटली फिट हो जाते हैं आपके पैर के लिए, एकदम परफेक्ट होता है। टू मेक अ बूट सच बूट एज ही मेड seems to me then and still seems to me a mysterious and the wonderful। और ऐसे शूज़ देखकर मुझे आज भी आश्चर्य होता है और आज भी थोड़ा मिस्टीरियस फील होता है, आज भी वंडरफुल लगता है कि वाओ, इतना अच्छा वर्क। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे while stretching out to him my youthful foot, isn't it awful hard to do मिस्टर जैसलर्स। जब एक दिन वो मेरे पैर का नाप ले रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि मिस्टर जैसलर्स, ये थोड़ा अजीब नहीं है? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, उनकी जो दाढ़ी थी थोड़ी सी रेड सी हो गई थी, ब्राउनिश रेड जो कलर होता है वो हो गई थी, और वो उन्होंने स्माइल करके मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। ईट इज एन अदर्ट। इसका मतलब ये हो गया, जर्मन के एक्सेंट में उन्होंने बोला कि ये तो आर्ट है, जूते बनाना ये तो आर्ट है, उन्होंने जर्मन में बोला। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ऑफन, हिज बूट लास्टेड टेरेबली। बहुत ही जल्दी उनके शूज़ नहीं ख़राब होते थे, तो आप बारी बारी वो शॉप पे नहीं जा पाते क्योंकि उनके शूज़ जो होते थे वो लास्ट फॉर द लॉन्गर, मतलब बहुत लंबे चलते थे। हैविंग समथिंग, कुछ इस हिसाब से। बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ अ बूट स्टिच इन टू दैम वंस वैन। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि उनके जो शूज़ होते थे वो टेम्पररी नहीं होते थे, बहुत लंबे चलते थे, टकाऊ चलते थे। उनका बूट का जो सिलाई होता था उतना मजबूत हुआ करता था, ये उनके बूट की खासियत थी। वन वेंट इन not as into the most shops but restfully, as one entered a church and sitting on the single wooden chair waited. A gutter sounds and the tip of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in a leather apron, with the sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of a boots। जब मैं उनकी शॉप के अंदर एंटर करा तो एक ऐसा लग रहा था कि मैं एक चर्च में अंदर एंटर हो रहा हूँ। एक छोटा सा सिंगल वुडन का चेयर था जहाँ पे बैठकर वेट करना होता है, और एक घटरी साउंड जो घिसने का साउंड होता है, हार्श और एकदम ग्रेट करने का, जैसे चमड़ा काटते हैं जो आवाज़ आती है ना, वो वाला आवाज़ आ रहा था। मैं जब वुडन स्टेयर्स पे बैठा हुआ था, थोड़ी देर में बिना कोट पहने हुए, बैक से थोड़े लिटिल बैंड हो गए थे, लेदर का एप्रॉन पहने हुए, स्लीव्स को टर्न बैक की हुई थी, और आँख को ब्लिंक करते करते हुए वो बाहर आ रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि अभी नींद से उठ के आ रहे हो, बूटों की ड्रीम्स से उठ के आ रहे हो। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैस्टर्स। और मैंने पूछा कि आप कैसे हो मिस्टर गैस्टर्स। कुड यू मेक मी अ पैर ऑफ रशियंस लेदर बूट्स। क्या आप मेरे लिए रशियंस लेदर बूट बनाएंगे। ये अभी बड़े हो गए हैं जो हमारे नरेटर, तब गए हैं उनसे मिलने के लिए। तब तक जो कैसलर्स हैं वो अभी बुढ़े हो चुके होते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी अ रिटायरिंग वेरेंस ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द shop, and I would continue to rest in that wooden chair inhaling the incense of his trade। और थोड़ी देर में मैंने जब ऐसा बोला तो वो अंदर चले गए। मैंने थोड़ी देर, उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला, और मैंने तब तक उनकी जो दुकान है उसकी जो सारी स्मेल्स है, वुडन की, जो लेदर की, वो सारी स्मेल्स मैंने कंटिन्यू की, उनके ट्रेड की ली, और आजू बाजू का नज़ारा देखा थोड़ी देर। सून ही वुड कम बैक, और वो वापस आए, होल्डिंग इन हिज हैंड द पीस ऑफ अ गोल्ड ब्राउन लेदर। गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर लेके उनके हाथ में वो चलते चलते आ रहे थे। विद आइज फिक्स ऑन इट ही वुड रिमार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस मीन्स व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। जर्मन में बोल रहे कि कितना अच्छे शूज़ पहने हुए। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड ही वुड स्पीक अगेन, मुझे भी बहुत पसंद है मेरे जूते। उन्होंने वापस बोला, व्हेन डू यू वांट दैम, कि तुम्हें कब चाहिए ये। आई वुड आंसर्स, ओह एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, आप जब तक दे पाओ मुझे।
तब तक मैं ले लूँगा इसको। मतलब यहाँ पे सामने वाला पूछ रहा है कि ये देखिए मैं लेदर लाया हूँ, गोल्ड ब्राउन लेदर का, ये कितना खूबसूरत है देखिए। और पूछ रहे हैं नरेटर को कि आपको ये शूज़ कब तक चाहिए, तो नरेटर बोल रहे हैं कि आप जब तक रेडी कर लो तब तक। एंड ही वुड से टुमारो फॉर नाइट, क्या आप कल तक आ जाएंगे, 4 नाइट तक। ओके सो और इफ़ ही वर हीज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और मैं अपने भाई को पूछ लूँगा। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, और मैंने बोला थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर्स, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला और फिर भी वो अपने हाथ के लेदर पे ही देख रहे थे। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टॉप ऑफ अ स्लीपर्स गोइंग अपस्टेयर्स। जब मैंने डोर के ऊपर देखा तब तक वो स्टेयर्स चढ़ के ऊपर चल रहे थे, ऐसे आवाज़ आ रही थी। टू हिज ड्रीम्स ऑफ अ बूट्स, वापस से चले गए उनके ड्रीम्स ऑफ बूट्स की तरफ, कुछ इस हिसाब से था नज़ारा। I cannot forget that day on which I had occasions to say to him, मैं भूल नहीं सकता वो दिन, Mr. Gessler's that last pair of a boots creaks, जो उनके लास्ट पेयर ऑफ शूज़ थे जो मैंने उनके पास बनवाए थे, मैं नहीं भूल सकता ये बात। He looked at me for a time without replying, उन्होंने मेरी तरफ देखा बिना रिप्लाई किए हुए, as if expecting me to withdraw or quality the statement, मानो ऐसा मान रहे थे कि मैं कुछ कमेंट करूँ इसके ऊपर। Then said, it shouldn't have a creak, it shouldn't have a creaked, creaked means ऐसे लगता हो साइड पे कुछ काट रहा हो, नए नए शूज़ होते तो थोड़ा आपको पेन होता है, ईचिंग होती है, वैसे। It didn't, I'm afraid, मैंने बोला हाँ ये नहीं है, मैं डर गया। You got them wet before they found them safe, उन्होंने बोला जर्मन में कि you got them wet before they found them safe, मैंने बोला कि तुमने गीले कर दिए होंगे उसको यूज़ करने से पहले। तो यहाँ पे नरेटर बोलते हैं I don't think so, नहीं मुझे नहीं लगता। At that he lowered his eyes, उन्होंने अपनी आंखें नीचे झुकाई, as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned his grave things, और वो चेक करने लगी कि क्या चीज़ है। Send them back, तो उन्होंने बोला send them back, he said I will look at them, मैं इसके अंदर देखूंगा कि क्या इश्यूज है। सो वैसे करके उन्होंने उनके जो लास्ट शूज़ थे उसमें सिर्फ क्रिक आ रही थी, तो नरेटर ने उनसे कंप्लेन की, तो उन्होंने वो शूज़ वापस मंगवा लिए कि ठीक है मैं देख के बताऊंगा। Zoom boots, zoom means boots, boots के बारे में बात कर रहे हैं। Some boots, he continues slowly, are bad from the birth, बोले कि कुछ बूट्स होते हैं ना वो पैदाइशी बहुत ख़राब होते हैं, मतलब जब से आते हैं ना तभी बेकार होते हैं। If I can do nothing with them, I take them off your bills, उन्होंने बोला कि if I can do nothing with them, I take them off your bill, उन्होंने बोला कि अगर ये इससे कुछ नहीं हो पाया तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large farm. He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the interior covering of my foot. एक दिन बहुत ही इमरजेंसी थी मुझे शूज़ बनाने की, तो मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मेरी शूज़ की साइज़ भी नहीं ली, मेरे पैरों की साइज़ भी नहीं ली, उन्होंने उनकी आंखों से ही पूरा विजुअलाइज कर दिया मानो मेरे इंटीरियर ऑफ फूट से पूरा नाप लिया हो मेरा नाप। At last he says, those are not my boots, उन्होंने बोला कि ये मेरे बूट्स नहीं है। उनको देख के ही पता पड़ गया कि ये मेरे बूट्स नहीं है। The tones was not one of the anger nor of a sorrow, not even of the contempt, but there was in it something quite that froze the blood. ये उनके टोन में कोई गुस्सा नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई ऐसे हर्ट वाली फीलिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो ब्लड है ना ठंडा पड़ता है कि यार ऐसे उसके सामने कौन से शूज़ पहन के आ गए, वैसे करके। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस अ फिंगर ऑन द प्लेस बट द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल, उन्होंने अपना हाथ बूट के अंदर डाला और लेफ्ट बूट के अंदर फिंगर्स को प्रेस किया जो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। ही सेड इट वुड यू देयर, इट हर्ट यू दैट, अच्छा तुमको लेफ्ट पैर में ये हर्ट कर रहा है। Those big firms have no self respect, और जो दूसरे शूज़ पहन के जो नरेटर आ गए थे तो उन्होंने बोला कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स है वो जो ऐसे बनाते हैं ना शूज़, उनको तो तुम लोग के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है कि तुमको ये हर्ट करेगा ऐसे। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। इट वॉज द ओनली टाइम आई हैव हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, और फिर उन्होंने अपना जो दुख होता है वो बोलना शुरू किया। आज तक मैंने कभी उन्हें अपने ट्रेड के बारे में कि अपनी मुश्किलों के बारे में सुनते हुए मैंने कभी उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में सुना ही नहीं था, वो कभी बोले ही नहीं थे, लेकिन आज सडनली पता नहीं ही वॉज जस्ट ब्रोक ऑफ, वो टूट गए थे अंदर से, और उन्होंने अपने ट्रेड के बारे में, बड़े फर्म की वजह से उन्हें क्या नुकसान हो रहा है उनके बारे में बताने लगे।
They get it all, he says. They get it by the advertisements, not by the work. They take it away from us who love our boots. It comes to us plentifully. I had no work, every year it get less. वो जर्मन में कुछ बताते हुए मैंने आपको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके बता दिया है. बोल रहा है कि उन्होंने सब ले लिया है, सब चीज़ें एडवर्टीजमेंट कर करके लोगों के माइंड में ऐसी इफेक्ट क्रिएट कर लिया है कि लोग वही चीज़ बाय करना चाहते हैं. धीरे धीरे जो हमारा लव है, हमारे बूटों के प्रति जो प्यार है, वो धीरे धीरे सब चीज़ें हमसे ले रहे हैं, हमारा वर्क ले रहे हैं. हर साल हमारा काम कम होता जा रहा है. यू विल सी. एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर. उनकी जो फेस के ऊपर जो सिकंजे पड़ गई थी, जो लाइन पड़ गई थी, उससे मुझे उनकी दुख का अंदाज़ा हो रहा था. बिटर थिंग एंड द बिटर स्ट्रगल व्हाट अ लॉट्स ऑफ ग्रे हेयर्स दैट सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड. और उनकी जो लाल दाढ़ी थी, उनके अंदर बहुत सारे वाइट हेयर भी आ गए थे. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face, voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. उनके आवाज़ में इतनी दुख था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तो मैंने कुछ शूज़ ऑर्डर भी कर दिए जो मुझे नहीं काम किए थे. मैंने कुछ ऑर्डर भी दे दिए. They lasted longer than ever. उनकी शूज़ जो मैंने ऑर्डर किए थे वो इतने लंबे चले. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हेम फॉर नियरली 2 year. और इतने सारे शूज़ मेरे पास हो गए कि लगभग मुझे वो 2 साल तक चले और मुझे 2 साल तक कोई नए जूते खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. इट वॉज़ मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. लगभग ये 1 month पहले की ही बात है जब मैं उनको नेक्स्ट विजिट करने वाला था. दिस टाइम इट्स अपीयर टू बी हिज एल्डर्स ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर. इस बारी उनके बड़े भाई थे. वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड हाउ आर यू. और मैंने उन्हें पूछा कि कैसे हो. ही कम क्लोज एंड पियर्ड एट मी. आई एम ब्रीदिंग वेल. मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं अच्छा हूँ, ओके. और ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर्स इज़ दैट. उन्होंने बोला कि मैं अच्छा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, पर मेरे जो भाई है वो भी ज़िंदा नहीं है. ठीक है, मतलब जो इनको मिलने आए थे मिस्टर गेस्टर, जो जिनसे जूते बनवाए थे 2 साल पहले, वो भी ज़िंदा नहीं है. एंड आई सो दैट इट वॉज इंडिड हिमसेल्फ, बट हाउ एज एंड वैन. एंड नेवर बिफोर had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmur, "Oh, I am sorry." यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि 2 ब्रदर थे, एल्डर ब्रदर और एक स्मॉल ब्रदर. स्मॉल ब्रदर के पास नरेटर ने यहाँ पे शूज़ बनवाए थे. और वो अब जब उन्होंने विजिट किया था शॉप को, तो वो बहुत ही बुढ़े हो चुके थे अभी, बहुत ज़्यादा. मतलब उनको लगा कि वो अपने बड़े भाई के बारे में पूछ रहे, तो उन्होंने सामने से ही बता दिया कि मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, लेकिन मेरे जो बड़े भाई है गैस्टर्स, वो भी ज़िंदा नहीं है. और यहाँ पे नरेटर इंस्टेंटली पहचान जाते थे कि इन्होंने ही मेरे शूज़ बनवाया है. कभी भी उन्होंने अपनी पर्सनल बात करते हुए नरेटर ने कभी गैस्टर्स से सुना ही नहीं था. ही आंसर्ड येस, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट्स, बट ही इज़ डेड. हाँ, वो अच्छे शूज़ बनाते थे लेकिन अभी वो नहीं है. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? बोले कि हाँ, उनकी रीज़न था उनकी मौत का. उन्होंने ऐसे टच करके हेड को टच किया, टॉप ऑफ दी जहाँ से उनके हेयर सडनली एकदम पतले होने शुरू हो गए थे. मुझे लगता है कि यही रीज़न होगा उनके डेथ का. वैसे उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम्हें कुछ शूज़ चाहिए. एंड ही हेल्प द लेदर इन हिज हैंड. दिस इज़ द ब्यूटिफुल पीस. और वैसे ही शुरू हो गए कि ये बहुत ही अच्छा पीस है अगर आपको बूट बनवाने हैं तो. आई ऑर्डर सेवरल पैर्स. मैंने कुछ पैर्स ऑर्डर किए. इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे कम. और ये बहुत लंबे चले, बट देर वर बेटर देन एवर. लेकिन वो पहले से ज़्यादा अच्छे थे. वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट. एंड सून आफ्टर आई वेंट अब्रॉड. फिर मैं उसके बाद अब्रॉड चला गया. और ये रेगुलर बेसिस पे वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नहीं पहन सकते थे शूज़. आई वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन द लंडन. शायद 1 साल हो गया होगा मैं लंदन वापस आया. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड. मैं पहली उनकी शॉप में आया. आई लेफ्ट द मैन वॉज द 60. और मुझे लगा कि वो मैन लगभग 60 ईयर्स का होगा. आई कम बैक टू द वन ऑफ द 75 pinch एंड वन हु genuinely दिस टाइम डिड नॉट एट द फर्स्ट नो मी. पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं. ही सेड, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? आई कैन मेक देम क्विकली. इट इज़ स्लैक टाइम. उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी मिनट में आपको बना के दे दूँगा, आपको बूट चाहिए तो. आई आंसर, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल राउंड एवरी काइंड. मुझे लगा कि मुझे हर टाइप के बूट चाहिए, आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए. आई हैड गिवन दोज बूट अप व्हेन वन इवनिंग दे कम
मैंने जब ऑर्डर दिया था ये बूट देने का, 1 by 1 आई ट्राई देम ऑन। मैंने बारी बारी सारे शूज़ का जो ऑर्डर दिया था वो मैंने ट्राई किया। इन अ शेप, इट्स फिट इन फिनिश, क्वालिटी ऑफ द लेदर, दे वर बेस्ट ही हैड एवर मेड। उन्होंने इतना बेस्ट शूज़ बनाया था, मैंने आज तक किसी भी ब्रांड के शूज़ ऐसे नहीं देखे थे। आई फ्यू डाउन स्टेयर, फ्रॉट अ चेक, पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। मैंने नीचे गया और मैंने चेक लिखा, मैंने खुद पोस्ट किया मेरे अपने हाथों से। अ वीक लेटर, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. मुझे लगा कि मैं जब स्ट्रीट से निकल रहा था तो मैं उन्हें विजिट करता जाऊँ कि आपने बहुत अच्छे शूज़ बनाए हैं, मुझे बहुत अच्छे फिट हो गए। बट व्हेन आई कम टू वेयर हिज शॉप हैड बिन, हिज नेम वॉज गॉन। जब मैं वहाँ गया तो उनका नाम ही चला जा चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद द इंग्लिश फेस। अब उनकी शॉप के अंदर एक अलग ही टाइप का इंग्लिश मैन बैठा हुआ था। आई सेड, मिस्टर कैशलर इन? So he said, no sir, but we can attend to a meeting with the pleasure. We have taken the shop over. हम लोगों ने उनकी शॉप ले ली है, मैं आपको किसी तरह की सहायता कर सकता हूँ तो आप बताइए। So ने बोला, I said yes, but Mr. Chrysler, he answered, dead. So अब वो नहीं रहे। Dead, but I only received this book from the last Wednesday week. मैंने last Wednesday ही उनसे ये शूज़ लिए थे। और वैसे करके वो एकदम शॉक हो जाता है कि यार कैसे हो गया ऐसे। He said, poor old man starved himself. जो बुढ़े मैन थे, मतलब वो जो मिस्टर गैसलर थे, वो इतने ओल्ड हो चुके थे, इतने गरीब हो चुके थे कि वो भूख से मर रहे थे। स्लो स्टार्वेशन, सो डॉक्टर कॉल्ड इट। सो हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। यू सी ही वेंट टू द वर्क इन सच अ वे, वो बहुत ही ज़्यादा काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, ताकि उनकी शॉप चलती रहे। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ, कोई सोल भी टच नहीं कर पाए उनके अलावा वो उनके बूट्स को। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, इट सीम्स लाइक हिम सच अ टाइम पीपल वॉन्ट वेट। जब उन्हें ऑर्डर मिलता था तो लोग वेट करने के लिए भी रेडी नहीं थे। सो ही लॉस्ट एवरीबडी, एंड इसीलिए धीरे धीरे करके सब चले जाने लगे। एंड देयर ही सीट गोइंग ऑन एंड ऑन। सो बैठे काम करते रहे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन द लंडन मेड अ बेटर बूट। उनसे अच्छे बूट लंदन में कोई नहीं बनाता था। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन तो देखो मार्केट में। ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं की। वुड हैव अ बेस्ट लेदर टू, उनके पास सबसे बेस्ट लेदर हुआ करता था। डू इट ऑल हिमसेल्फ, सब खुद करते थे। वेदर इट इज, वॉट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, आप उसकी आइडिया से एक्सपेक्ट भी क्या करोगे। बट स्टार्वेशन, नरेटर ने बोला, भूख मरे से। हाँ, दैट मे बी अ बिट फ्लावरी as saying is, but I know myself, he was sitting over his boot day and night. वो पूरा दिन रात बस अपने बूटों के पीछे बैठा रहते थे। To very last, you see, I used to watch him, never give himself time to eat. वो अपने आप को खाने का तक भी टाइम नहीं देते थे। Never had a penny in a house, और घर में एक फुटी कौड़ी भी नहीं थी। All went in rent and leather, लेदर खरीदने में और रेंट देने में चली जाती थी। How he lived so long, I don't know. उतना लंबा रहे कैसे, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। इंग्लिश मैन बोल रहा है। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट। ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड अ गुड बूट्स। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे शूज़ बनाते थे। बस उनके अंदर की बस आग ही थी जो ये उन्हें ये सब चीज़ें करने में मदद कर रही थी। येस, आई सेड, नरेटर ने बोला, हाँ, ही मेड अ गुड बूट्स। वो बहुत ही अच्छे शूज़ बनाते थे। ये लिखा है जॉन गैल्सवर्थी ने। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।